नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुजफ्फरनगर में भारतीय पेंशनर्स मंच ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में जुलाई महीने के अंतर्गत आने वाले 22 पेंशनर्स का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही पेंशनर्स ने नगर पालिका चेयरमैन को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया है। प्रोग्राम जो हमारे भारतीय पेंशन मंच के सदस्य हैं, उनका जुलाई माह में जो जन्मदिन पड़ रहा है उसका जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम है। और साथ ही हमारे जो मुजफ्फरनगर के गणमान्य हस्तियां हैं, जैसे हमारे चेयरमैन जी हैं, विधायिका जी हैं सुशीला अग्रवाल जी, रेलवे के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, इनकम टैक्स के हैं, सेंट्रल एक्साइज के हैं, बैंक के हैं, LIC के हैं, सबके पेंशनर लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे पेंशनरों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान के लिए सारे एकत्र हुए हैं। और उसमें हमारा प्रशासन भी साथ में है। इसमें हमारे IPS से लेकर के और पोस्टमैन या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी आपके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों को क्या समस्याएं दिखाई दे रही है? हमारी समस्याएं जो आपके केंद्रीय कर्मचारियों की हैं, नई पुरानी पेंशन को लागू करवाना, 8वां वेतन आयोग लागू करवाना, मुजफ्फरनगर में जो CGS डिस्पेंसरी है उसको आपके बनवाना, और 18 महीने का हमारा एरिया जो भारत सरकार यहाँ पड़ा हुआ है उसको हमें आपके जारी करवाना, इस सारी समस्याएं हमारी जारी हैं। और भी राजधानी लखनऊ में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे लखनऊ शहर को दहला दिया है। दिन दहाड़े एक छात्रा पर सनकी आशिक ने तेजाब फेंक दिया है, जिससे छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं बचाने आए उसके भाई पर भी तेजाब ये फेंका गया है। सरेराह हुई घटना से महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया। BBA की छात्रा पर उसके सिरफिरे आशिक ने तेजाब फेंक दिया। उसे बचाने में उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया और छात्रा का करीब आधा चेहरा झुलस गया। दोनों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और सनकी आशिक की तलाश शुरू कर दी है। 3 जुलाई की सुबह छात्रा अपने घर से चौक टैक्सी स्टैंड पहुंची थी। वहां से उसे अपने मौसेरे भाई हर्ष के साथ मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग में जाना था, जहां पर हर्ष की काउंसलिंग में छात्रा को भी गवाही देनी थी। इस पूरे मामले में आसपास के जो दुकानदार हैं, कुछ उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रा जब टैक्सी से उतरी तो एक युवक उससे जबरन बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन युवती ने उसे फटकार दिया। इसकी कुछ देर बाद ही वापस फिर लौटा और उसने बैग से एक बोतल निकाली और तेजाब फेंकने की कोशिश की। हर्ष ने बचाव किया और उस युवती के सामने आ गया, जिसकी वजह से हर्ष की पूरी पीठ झुलस गई और एसिड की काफी मात्रा छात्रा के चेहरे पर भी पड़ी, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा झुलस गया। ये बता रहे हैं कि लड़की टैक्सी से उतरी तो एक लड़के ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। नहीं, यहाँ कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, हाँ। पुलिस की क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि सामने पार्क है, लोग मॉर्निंग वॉक पे पुलिस वाले अंदर भी जाते हैं और बाहर गेट पे भी खड़े रहते हैं, ड्यूटी आ जाते हैं सुबह 6 बजे। 112 वाले थाने वाले आते हैं, पुलिस वाले। हाँ, आप कहाँ गए, कहाँ की पाती कहाँ का ड्यूटी लगती है, पुलिस दिखती है। हाँ, पुलिस रखती है। एसिड अटैक की वारदात के बाद पुलिस अफसरों के भी हाथ पैर फूल गए। लखनऊ जैसे शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बावजूद पुलिस अभी फिलहाल CCTV फुटेज ही खंगाल रही है। थाना शहादतगंज क्षेत्र निवासिनी एक युवती जो अपने भाई के साथ थाना चौक क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्टेडियम के सामने कहीं जाने के लिए खड़ी थी, तभी एक अज्ञात युवक ने इन दोनों के ऊपर एसिड फेंका, जिसमें पीड़िता एवं उसके भाई को चोटें आई हैं। दोनों मजरूबों को KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। दोनों खतरे से बाहर हैं। पुलिस इस मामले में फिलहाल अभी CCTV फुटेज खंगाल रही है और उस सनकी आशिक की कॉल डिटेल भी छानी जा रही है। युवती के पिता ने बताया है कि काफी समय से एक युवक उसे कॉल भी कर रहा था और आने जाने में पीछा भी करता था। पुलिस अब उन नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है और सनकी जो आशिक है, जिसका नाम अमन वर्मा बताया जा रहा है, उसकी तलाश में 8 टीमों को लगा दिया गया है।
लखनऊ के चौक इलाके में एक दिल दहला लेने वाली घटना सामने आई है। एक बीबीए की छात्रा को तेजाब डालने की कोशिश की गई, उसमें उसका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। छात्रा को भी तेजाब की छींटें पड़ी हैं। परिजन हमारे साथ हैं, मेडिकल कॉलेज में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। क्या पूरी घटना थी, आप लोग को जानकारी कब हो पाई? हम लोगों को करीब 8:30 बजे फ़ोन आया कि उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है। तो हम लोग आनन फानन में सीधे ट्रामा सेंटर पहुंचे। हम लोग को ये जानकारी नहीं थी कि कोई लड़का उसको फ़ोन कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये उसने बताया नहीं बेटी ने। वो बताती तो कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, लेकिन अब उसने क्या सोच के क्या उसकी विकृति रही ये उसको हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज़्यादा झुलस गई है, उसको बहुत गंभीर तेजाब से वो जल गई है। तो देखिए, ये जो घटना हुई है एसिड अटैक की, क्योंकि अमूमन इसके बड़े दावे किए जाते हैं पुलिस की तरफ से। आज सुबह की ये घटना है और लखनऊ के चौक इलाके में जब वो अपने भाई से मिलने के लिए टैक्सी स्टैंड के पास पहुंची, क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ से कुछ दूर पर ही है, यहाँ से टैक्सी स्टैंड, यहाँ पर वो छात्र है मेडिकल कॉलेज में, वो अपनी बहन से मिलने गया था। इसी दौरान वो सन की आशिक वहाँ पर पहुँचा और उसने तेज़ाब से अटैक किया। बताया जा रहा है कि जो ये एसिड इस्तेमाल किया गया ये काफ़ी ज्वलनशील था, इसकी वजह से बचाने में भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उस लड़की को भी चोटें आई हैं। वो बताया जा रहा है कि उसका भी चेहरा काफ़ी झुलस गया है। फिलहाल पुलिस के आला अफसर दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, क्योंकि ये सन की आशिक काफ़ी लंबे समय से इस छात्रा को परेशान कर रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि आज सुबह भी उसने कई कॉल की थी, लेकिन उस छात्रा ने उनको जवाब नहीं दिया, कॉल ब्लॉक कर दी। इसके बाद वो सीधा वहाँ पर पहुँच गया, यानी कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी भी थी कि ये कहाँ और कैसे जा रही है। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ तस्वीर साफ होगी तो ये माना जा रहा है कि इस पूरी घटना से पर्दा ज़रूर उठेगा। लेकिन एसिड अटैक की घटना ने लखनऊ को दहला ज़रूर दिया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो चलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरू होगा और इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में इसका निर्णय किया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय के बाद फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का एजेंडा तय होगा कि राष्ट्रपति सरकार की कौन कौन उपलब्धियों अपने अभिभाषण में शामिल करेंगी और जो विधानसभा पटल पर रखेंगी। इसके बाद जो है सत्र में कैसे कैसे जो है संचालित करना है, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम के बीच मंत्रणा होगी और उसके बाद जो है सत्र शुरू होगा। सत्र में शुरुआत में ही माना जा रहा है कि इस बार सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहला सत्र होगा और इसमें विपक्ष जहाँ सारे मुद्दे उठाएगा वहीं सत्ता पक्ष की काट निकालने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि सत्र में कैसे शांतिपूर्ण संचालन हो, लेकिन इसके लिए जो है पक्ष और विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, तभी शांतिपूर्ण सत्र संचालित हो सकेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होने वाली है। अखिलेश यादव के वापस लौटने के बाद उनके लिए बड़ी चुनौती 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके अलावा जुलाई में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष भी चुनना होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद करहल की विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। कल अखिलेश यादव लखनऊ में होंगे, कहीं ना कहीं इसी चीजों पर मंथन होगा कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कौन होगा और विधान परिषद के लिए भी नेता प्रतिपक्ष चुनने अखिलेश यादव के लिए चुनौती होगी, क्योंकि अब संख्या बल पूरी है विधान परिषद में भी और वहां पर भी नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव को लेकर चर्चा थी, लेकिन माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे और इंद्रजीत सरोज को लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के लिए किसे बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। हाथरस में नारायण साकार उर्फ भोलेनाथ बाबा का सत्संग कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों ने शिरकत की। लेकिन ये सत्संग का कार्यक्रम जो है वो देखते ही देखते मौत के कार्यक्रम में बदल गया। आपको बता दें कि ये मामला तब हुआ जब बाबा ने अपना सत्संग खत्म किया और वहां पर बाबा के पैरों की रज लेने के लिए श्रद्धालुओं में, भक्तों में जो है होड़ मच गई और होड़ के चलते वहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के दौरान काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे जो है वो दब गए, जिनका दम घुटने से मृत्यु हो गई। और देखते ही देखते ये लाखों के
श्रद्धालुओं से भरा हुआ पंडाल जो है वो मौत के पंडाल में बदल गया। इस घटना के बाद जब ये घटना हो रही थी, जिस तरह से लोगों की भगदड़ मच रही थी, लोग भाग रहे थे बाबा की रज को पाने के लिए, ऐसे में जब माहौल अफरा तफरी का हुआ तो ये देख बाबा जो है वो वहां से फरार हो गए। अब कई सारे सवाल सामने खड़े हो गए कि जिस तरह से यहाँ पर भक्त मौजूद थे, जिस तरह से इस पंडाल में व्यवस्थाएं की गई थी, वो व्यवस्थाएं किस तरह से की गई थी, इसमें इतनी कमियां क्यों देखी गई, क्या आयोजकों द्वारा किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी कि जो लाखों की संख्या में आए भक्तों को वो संभाल नहीं पाए, और जो मौतें हुई हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चों की जो मौतें हुई हैं, वो मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो आयोजक है या कानून प्रशासन जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था वहां कर रखी थी, या वो बाबा जिनके सत्संग को सुनने के लिए लाखों भक्त वहां पर मौजूद हुए थे? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा है, भोलेनाथ बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका एक आलीशान आश्रम हमारे ग्रेटर नोएडा में भी उपस्थित है, जहां पर भी अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। और जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं इन मौतों को लेकर, उस तरीके से अब देखना ये होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचेगी और क्या वो बाबा को पकड़कर इन जो मामले हुए हैं, जो मौतें हुई हैं, इन पर जो है सवाल जवाब कर पाएगी। क्या कानून प्रशासन से जो सवाल खड़े हुए हैं वो उन सवालों के जवाब दे पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन। एक बड़ी कामयाबी, एक ट्रैफिक तस्कर को 5 मीटर का मशीन के साथ किया गिरफ्तार। मैं आपको बता दूं कि सूचना पर उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब जनपद गाजीपुर का ट्रैफिक अपराधी राजू यादव मध्य प्रदेश के खंडवा से 5 फुटकर मशीन खरीद कर जनपद चंदौली के जगदीशपुरा ओवरब्रिज के पास बेचने के लिए किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था कि मुखबिर के सूचना पर सदर कोतवाली इंस्पेक्टर गगन राज अपने मय फोर्स के साथ पहुंचते हैं और उसका घेराबंदी कर उसे पिस्टल मशीन के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही अग्रिम कार्रवाई में जुट जाते हैं। कैमरा पर्सन नवीन मौर्य के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार राहुल गांधी के बयान के बाद विवाद जारी है और ऐसे में अब जहां चिंगवेरपुर के पीठाधीश्वर कांडिल जी महाराज के द्वारा एक पोस्टर विवादित लगाया गया है, जो शहर के कई चौराहों पर और साथ ही भारद्वाज जी की मूर्ति के पास बालसन चौराहे के आसपास भी लगाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है राहुल गांधी भारत छोड़ो, ईसाई भारत छोड़ो, मुस्लिम भारत छोड़ो, इस तरह के कई बयान लिखे हुए हैं, जिसके बाद अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयान के बाद अब साधु संतों में भी आक्रोश दिख रहा है, जिसके बाद ये पोस्टर प्रयागराज के कई चौराहों पर लगाए गए हैं और जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है, ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है या शांत होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बाराबंकी जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने अब तांडव मचाना शुरू कर दिया। तेज हो रही बारिश के चलते एक पक्का सड़क मार्ग बह गया, जिससे 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। दरअसल फतेहपुर तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाला जाने वाला संपर्क मार्ग तेज बारिश के बहाव में बह गया। बेलहरा कस्बे से मोहम्मदपुर खाला को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग तेज बारिश के चलते बह गया, जिससे 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। दरअसल बाराबंकी जिले में देर रात और एक दिन पहले से हो रही तेज मूसलाधार बारिश अब कहर बरपाने लगी है। तांडव बनकर बरसी आसमान से बारिश ने 3 गांवों का संपर्क मार्ग बहा दिया है। आनन फानन में ग्रामीण इस मार्ग की कटौती के लिए अधिकारियों से संपर्क साधने लगे हैं। वहीं अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। जल्द ही वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाएगा। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। रहने वाली 6 महिलाओं की हाथरस कांड में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चलें, बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र से 3 महिलाएं सत्संग में शामिल होने गई थीं। वहीं बदायूं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 महिलाएं, कुल मिलाकर 6 महिलाएं सत्संग में शामिल होने के लिए हाथरस जिले गई हुई थीं, जहां पर कल भगदड़ में कुचलकर दर्दनाक 6 महिलाओं की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों को ही तो परिजनों में मातम का माहौल छा गया। हाथरस प्रशासन ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों को सौंप दिया और हाथरस से एक एक करके सब अपने अपने गांव के लिए पहुंच रहे हैं।
परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। आखिर भगदड़ कैसे हुई, क्या कारण रहा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। फिलहाल बदायूं प्रशासन का कहना है कि जो 6 महिलाएं बदायूं से गई थीं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और उनके शवों को परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। मुजफ्फरनगर में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 1997 से फरार एक मुजरिम को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में 1997 में इरशाद पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर वो जमानत कराकर जेल से फरार हो गया था और आज 27 साल बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस पर 15,000 रुपये का इनाम भी किया था। मुजरिम को गिरफ्तार करने पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने पुलिस की पीठ थपथपाई है और कहा है कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा भी अपराधी हो, वो पुलिस और कानून की नजरों से नहीं बच सकता। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। रायबरेली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बेपटरी। दरअसल हीरो विकास खंड में आने वाले होम्योपैथिक अस्पताल में न तो डॉक्टर आते हैं और जो आते भी हैं तो फार्मासिस्ट और कंपाउंडर के भरोसे वह होम्योपैथिक अस्पताल चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर के सामने जमकर हंगामा भी किया और जल्द से जल्द डॉक्टर के आने की मांग की। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार डॉक्टर अस्पताल आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल अस्पताल कंपाउंडर व वार्ड बॉय के ही भरोसे चलता रहेगा। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। फतेहपुर जिले की पुलिस को बड़ी मिली है सफलता। एसटीएफ प्रयागराज और जिले की पुलिस ने 150 करोड़ रुपए के गबन करने वाले 25,000 का इनामिया जालसाज को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। वेशभूषा व अपना नाम बदलकर कई वर्षों से पुलिस को दे रहा था चकमा। नए नए प्रोजेक्ट लगाकर पैसा दोगुना करने का लोगों को देता था प्रलोभन और करता था लोगों से ठगी। यूपी के अलावा एमपी के लोगों से भी आरोपी ने की थी ठगी। प्रदेश के कई जिलों में आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। आज एसपी उदय शंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है खुलासा। आपको बताते चलिए पूरा मामला। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष के खजूरियापुर गांव का रहने वाला राजेश कुमार मौर्य लोगों से ठगी कर हुआ था गायब। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। संसद में रायबरेली सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिंदू हिंसक बयान को लेकर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू समाज के लोगों में दिखाई पड़ रहा है काफी आक्रोश। आपको बता दें कि अमेठी के जगदीशपुर, गुलाबगंज चौराहा सहित जिले भर में चाहे मुसाविरखाना हो, अमेठी हो, गौरीगंज हो, लगभग हर जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं व हिंदू समाज के लोगों द्वारा फूंका जा रहा है राहुल गांधी का पुतला और राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, कुछ इस तरह के नारेबाजी देखने को लगातार मिल रही है। आपको बता दें कि हिंदू के समाज के लोगों और भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह फूंका जा रहा है राहुल गांधी का पुतला और जताया जा रहा है उनका विरोध प्रदर्शन। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस बार बाढ़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नायाब पहल की गई है। डीएम मोनिका रानी की पहल पर इस बार गुजरात से जियो ट्यूब मंगा करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बंधे के आसपास लगाया जा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकेगा। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच जनपद की 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 6 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती रहती है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार एक विशेष पहल की है। प्रशासन के पहल पर गुजरात राज्य से जियो ट्यूब मंगाई गई हैं और जो बांध के किनारे लगाई जा रही हैं। इन जियो ट्यूब को लगाने से एक तरफ बांध का कटाव तो रुकेगा ही, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका से भी लोगों को निजात मिल सकेगी। बहराइच जिले की 6 लाख से अधिक की आबादी तथा लाखों हेक्टेयर फसल हर साल बाढ़ से चौपट हो जा रही थी, जिसको लेकर के प्रशासन की ये नायाब पहल हुई है। अब ये जियो ट्यूब लगा करके बाढ़ को रोकने की जो पहल की गई है, ये आने वाले समय में कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने अपनी तरफ से बाढ़ को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके ओबीसी और SC/ST की जो नियुक्तियों के दौरान जो उनकी छटनी की जा रही है सिर्फ इस बात के लिए कि वो उनके योग्य नहीं है, ये बात कहकर जो है उनको छांट लिया जाता है और उसके बाद ये जो उनको आरक्षण जो है वो दूसरे को दे दिया जाता है उनकी जगह पे। तो इसको लेकर के अनुप्रिया पटेल ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और कहा कि ओबीसी और SC/ST के साथ भेदभाव न किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां इस पत्र के बाद जो केंद्र में सदन चल रहा था वहां इसको लेकर के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी जो है मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है, माना जा रहा है कि जो विपक्ष है इस पत्र के जरिए ओबीसी और SC/ST जो जिसको लेकर के पत्र लिखा गया था इस मामले को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा। यानी विपक्ष यहाँ भी सरकार को इस मामले को तूल बनाएगा और सरकार को सत्ता पक्ष को घेरेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।